ब्लू स्वेटर, यस। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैताचार्य, श्री गदाधर पंडित, श्रीवासाचार्य। वेरी गुड। इतना मुश्किल तो नहीं था। इनमें से कौन पहचान सकता है कौन से वाले कौन से? और कोई? पहले वाले मेरी तरफ से पहले अद्वैताचार्य। अच्छा, सब बताएंगे एक साथ, चलो ठीक है। सेकंड नित्यानंद, और बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु। उनके उदाहरण गदाधर पंडित, और सबसे एंड में श्रीवासाचार्य। ये इनके क्लोजअप। सबसे पहले अद्वैताचार्य। क्या बताया था कि अद्वैताचार्य कौन है? अद्वैताचार्य की इटर्नल आइडेंटिटी। और सदाशिव। महाविष्णु कौन है? विष्णु है या महाविष्णु? अगर महाविष्णु विष्णु से डिफरेंट है तो क्या महाविष्णु विष्णु ही है? जब हमारे मन करता है विष्णु को महाविष्णु कहते हैं, जब मन करता है विष्णु कहते हैं, या महाविष्णु कोई और है? और अगर कोई और है तो उनका क्या अंतर है? कितने लोगों ने पहले हाथ उठाए थे कि पिछली बार प्रोग्राम अटेंड किया था? महाविष्णु कौन है? 3 प्रकार के विष्णु बताए थे। क्या क्या नाम थे? क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और कर्णोदक्षाय। सो इन तीनों में महाविष्णु है कर्णोदक्षाय विष्णु, क्योंकि उन्हीं के शरीर से गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रकट हुए। ये महाविष्णु भगवान के एक तरह से कहा जा सकता है फर्स्ट एक्सपेंशन। और इनके शरीर में से छिद्रों में से ये जो फुटबॉल से निकलती दिख रही है, वास्तव में फुटबॉल नहीं है, ये सब एक एक ब्रह्मांड। हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं ब्रह्मांड, इंग्लिश में कहते हैं गैलेक्सी या प्लैनेटरी सिस्टम। तो ये है महाविष्णु। कैसे हम इनको पहचानेंगे? कैरेक्टरिस्टिक। क्या अंतर है गर्भोदक्षाय विष्णु से? शेषशय्या कभी हो कभी नहीं भी हो, लेकिन लक्ष्मी जी कभी नहीं होगी इनके साथ, हमेशा अकेले ही रहते हैं। अष्टभुजा भी होती है, कभी 4 भुजा भी होती है, लेकिन शेषनाग कभी होंगे कभी नहीं होंगे लक्ष्मी जी। और इनकी नाभि से कोई कमल पुष्प नहीं निकलता जिसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है। यही वो पर्सनालिटी है जिनको साइंटिस्ट लोगों ने
ढूंढ लिया है। साइंटिस्ट लोगों ने इनको ढूंढ लिया है और इनका नाम रखा है ब्लैक होल। क्योंकि इनके शरीर में से प्लैनेटरी सिस्टम्स, ब्रह्मांड प्रकट होते रहते हैं और अंदर जाते रहते हैं। तो अंदर जाते हुए जहां देखते हैं कि ये किसी तरीके का ब्लैक होल है जिसके अंदर ये सब प्लैनेट्स जा रहे हैं और उसके अंदर एक टेलीस्कोप भेज दिया था जिसका नाम है हबल टेलीस्कोप। और वो टेलीस्कोप अंदर जाके भगवान विष्णु को ऑलमोस्ट ढूंढा है, क्योंकि 1 सेकंड के लिए उसने ये पिक्चर वहां से ली। ये रियल पिक्चर है हबल टेलीस्कोप की भेजी। हम इसको कर्णोदक्षाय विष्णु की आंख कहते हैं। हमारा बिलीफ है कि ये कर्णोदक्षाय विष्णु की आंख। हम से मतलब है जो हम हिंदू साइड और वैदिक साइड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, जो हम वैदिक एस्ट्रोनॉमी में जो बिलीव करते हैं उनके हिसाब से ये विष्णु भगवान की आंख है। 1 सेकंड के लिए हबल टेलीस्कोप को ये दिखी, उसके बाद अब ये दोबारा से ढूंढ नहीं पा रहा है। कई साल से दोबारा से उसको ढूंढ नहीं पा रहा, तो वो अप्रत्यक्ष हो गई। और फिर ये रेगुलर गर्भोदक्षाय विष्णु, जिनसे आप सब लोग फेमिलियर हैं, शेषनाग, लक्ष्मी जी और नाभि से निकलते हुए कमल, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। ये हमारा जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, स्क्वायर फुटेज के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर मायापुर में इस्कॉन का, जिसका नाम है टेम्पल ऑफ द वैदिक प्लैनेटोरियम, TOVP। उसमें एक वैदिक प्लैनेटेरियम होगा जिसमें हम ये दिखाएंगे, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के अनुसार ब्रह्मांड के बॉटम में गर्भोदक्षाय ओशन है और उसमें गर्भोदक्षाय विष्णु निवास करते हैं। और इस ब्रह्मांड के टॉप पे सतलोक है जिसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं। और वो जो बीच में स्टेम है, दोनों को कनेक्ट करने वाली कमल ककड़ी, वो कमल ककड़ी इतनी ऊंची है, इतनी बड़ी है कि उसके बीच में ये पूरे 14 लोग हैं। 14 लोगों के नाम बताए थे, किसको याद है 14 लोगों का नाम? जल्दी जल्दी याद पढ़ करो। भू, भुवा, स्व, स्वर्ग, बाहर लोग, जन लोग, तप लोग, सत्य लोग। और ये 7 लोग ऊपर वाले, भू, भुवा, स्वर्ग, बाहर लोग, जन लोग, तप लोग और सत्य लोग। फिर इसके बाद 7
नीचे। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, इन 14 भुवन को हम कभी 14 भुवन भी कहते हैं और कभी 3 लोक या 3 वर्ल्ड्स भी कहते हैं। जब हम उनको 3 लोक कहते हैं तो हम सारे लोग जो पृथ्वी से ऊपर 6 हैं उनको कलेक्टिवली स्वर्ग लोक कहते हैं, सबको एक नाम, ये सब स्वर्ग। और जो नीचे 7 हैं उनको कलेक्टिवली पाताल कहते हैं, ये सब पाताल। तो वो पूरे 14 इस स्टैंड के बीच में, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में आता है, जब ब्रह्मा जी का वहां जन्म हुआ तो वो ढूंढने के लिए गए कि मैं कहाँ हूं। वो तो वहां अकेले थे और कमल के फूल जिसके ऊपर वो बैठे थे अकेले वहां से नीचे आ गए। वो स्टैंड पकड़ के नीचे आने लगे, कई साल तक नीचे आए, उसका एंड नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने वापस ऊपर जाना शुरू कर दिया कि नीचे मुझे नहीं लगता मिलने वाला है, ऊपर जाओ। और जब ध्यान किया तो 2 शब्द सुनाई पड़े, त और प। उन्होंने तप किया और भगवान ने उनको नॉलेज रिलीज करी, जिसको आज हम चतुश्लोकी और भागवतम भी कह सकते हैं या श्रीमद् भागवतम भी कह सकते हैं। उसके अलावा ये तीसरे भगवान विष्णु, क्या नाम है इनका, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये क्षीर सागर में निवास करते हैं। क्षीर सागर इंग्लिश में कहते हैं ओशन ऑफ मिल्क, और साइंटिस्ट लोगों ने भी हमारे ब्रह्मांड का नाम रखा है द मिल्की वे। तो वो भी उसको पिकअप करते हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु का कई रूप है, स्वरूप है, लेकिन इनको पहचानने का आसान तरीका है, ये ज्यादातर कमल के फूल पे खड़े हुए मिलेंगे, कभी बैठे हुए मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर कमल के फूल पे खड़े हुए मिलेंगे। हमेशा इनके 4 हाथ होंगे। ये साउथ इंडिया में परमात्मा, इन्हीं को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा के रूप में ये घट घट में निवास करते हैं। एक मोर के अंदर, कुत्ते के अंदर, पक्षी के अंदर, शेर के अंदर और इंसान के अंदर, हृदय के एरिया में ये परमात्मा निवास करते हैं। तो वो परमात्मा क्षीरोदक्षाय विष्णु है। ये क्षीरोदक्षाय विष्णु और दूसरे विष्णु एक साथ में दिखाए गए हैं और सबके हृदय में निवास करते हुए क्षीरोदक्षाय विष्णु है, दूसरे विष्णु नहीं। जैसे हम कहते हैं कि कण कण में भगवान है, तो वो कण कण में भगवान कौन से हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। फिर भगवद गीता में बताया जाता है कि 2 चिड़िया का एग्जाम्पल, एक डाल पे 2 चिड़िया बैठी हैं, एक फल खा रही है और दूसरी फल नहीं खाती, वो केवल उसको देखती है, दृष्टा है। तो वो जो दूसरी चिड़िया है जो केवल देखती है वो परमात्मा है, और जो चिड़िया फल खा रही है वो हमारी आत्मा है। आत्मा
और परमात्मा, ये आत्मा और परमात्मा का दर्शन भगवत गीता के अनुसार दो पक्षों की तरह दिखाया जाता है। नीचे एक आत्मा या एक व्यक्ति और दूसरे गोद में भगवान। हर जगह परमात्मा निवास करता और ये परमात्मा के तीन या भगवान के तीन स्वरूप, एब्सोल्यूट ट्रुथ या परम सत्य, हिंदी में कहते हैं या संस्कृत में परम सत्य, इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ। एब्सोल्यूट ट्रुथ के तीन फॉर्म्स या तीन अनुभूति या तीन रियलाइजेशन क्या है? ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति। तो पहले वाले ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति, बीच में परमात्मा और इस तरफ स्वयं भगवान मुरली कृष्ण या गोपाल कृष्ण। ठीक है, ये हमारी परमात्मा की लेटेस्ट रेंडिशन है इसका। हमारे टीओबीपी प्रोजेक्ट में परमात्मा के बारे में बताया जाएगा 3 डायमेंशनल की जगह 4 डायमेंशनल रूप में, और आपको इसके बीच में ले जाया जाएगा। जब आप शो देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आप उसके अंदर, जैसे आम मूवी देखते हैं तो वो दिखता है कि हमारे सामने चल रही है। 3D देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई चीज हमारे ऊपर, अगर वहां से कोई इफेक्ट आए तो ऐसा लगता है कि वो हमारे ऊपर आ रही है। 4 डायमेंशनल देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम उसके अंदर है और हमारे चारों तरफ कोई चीज चल रही है। जैसे हम कार के अंदर बैठे हैं और कार चल रही है, तो वो कार हमारे चारों तरफ है, और वो अगर वो बाजार में जा रही है यहाँ वृंदावन रोड पे, तो बाजार भी हमारे चारों तरफ। तो वो है 4 डायमेंशन। उसमें हम आपको टीओबीपी में ले जाएंगे। उसका स्नीक पीक प्रीव्यू मैं देख चुका हूँ, इसलिए मैं आपको चुपचाप से बता रहा हूँ। मैंने एक्सपीरियंस किया है तो मैं बता सकता हूँ कि क्या है। ठीक है, ये इस पोर्शन का रिव्यू था, रिवीजन। किसी को कोई प्रश्न है इसके बारे में? 3 विष्णु, परमात्मा, सर्वोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु। कोई प्रश्न नहीं है? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी कौन थे? नेक्स्ट पर्सनालिटी प्रभु नित्यानंद। प्रभु नित्यानंद कौन है? इटर्नल आइडेंटिटी, जैसे कि बलराम या शेषनाग या लक्ष्मण। श्री बलराम या लक्ष्मण या शेषनाग या नित्यानंद। शेषनाग और एक है अनंत शेष। दोनों सेम नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। ये 2 अलग अलग पर्सनालिटीज। जैसे कि हम बचपन में सुनते आ रहे हैं
कि ये सारा संसार किसी के सर पे रखा हुआ है। किसके सर पे रखा हुआ है? शेषनाग के। शेषनाग के सर पे नहीं, अनंत शेष। तो वो दो अलग अलग शक्ति है भगवान की। एक शक्ति है भूधारण शक्ति। कुल मिला के श्रील प्रभुपाद ने 7 शक्तियों के बारे में बताया। ऐसे बहुत सारी शक्तियां भगवान की, 7 मेन शक्ति। तो उसमें से भूधारण शक्ति इज अनंत शेष, जो आपको इस स्लाइड के बॉटम में नजर आ रहे हैं। इन्होंने वास्तव में केवल हमारी पृथ्वी या हमारा ब्रह्मांड को नहीं उठाया हुआ, सारे मृत्युलोक को उन्होंने उठाया हुआ है। सारे मृत्युलोक का अर्थ है अनंत कोटि ब्रह्मांड। जैसे एक ब्रह्मांड नजर आ रहा है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड सबको मिला के बनता है एक संसार सागर या मटेरियल वर्ल्ड या मृत्युलोक, जहां पे जो कोई जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो वो है अनंत शेष। और उनसे कुछ ऊपर आप देख रहे हो शेषनाग, जिसके ऊपर गर्भोदक्षाय विष्णु विश्राम करते हैं। वो भगवान की एक और शक्ति है, उनका संस्कृत में नाम है स्व सेवन शक्ति। ऐसी शक्ति जो उन्होंने अपने आप की सेवा करने के लिए प्रकट की, पर्सनल सर्वेंट। तो शेषनाग या बलराम जी या लक्ष्मण जी पूरी तरह से सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। कुछ लोग ये प्रश्न पूछते हैं, क्या आप कहते हो कि ये भगवान है और ये भी भगवान है, तो फिर एक दूसरे की सेवा क्यों करते हैं हमेशा? वो भगवान के फर्स्ट एक्सपेंशन है और वो इसीलिए एक्सपेंड किए जिससे कि वो भगवान की सेवा करें। जब राम रूप में आते भगवान, तो लक्ष्मण जी चाहे छोटे भाई के रूप में आते हैं तो भी वो उनकी सेवा करते हैं। जब भगवान कृष्ण रूप में आते हैं तो बलराम बड़े भाई के रूप में आते हैं तो भी वो कृष्ण की सेवा ही करते नजर आते हैं। और जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो शेषनाग किस रूप में आते हैं? नित्यानंद। बड़े भाई के रूप में तो भी नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु की सेवा में ही नजर आते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो स्व सेवन शक्ति है, वो उनकी इटर्नल आइडेंटिटी है या उनकी इटर्नल ड्यूटी है टू सर्व द सुप्रीम। ऑल्दो वो खुद भी सुप्रीम, लेकिन फिर भी वो सुप्रीम को सर्व करते हैं, उनकी सेवा ही करते हैं। तो अब आपसे कोई ये प्रश्न पूछे तो आप उत्तर दे सकते हैं। बलराम और कृष्ण में एक पूरे साल का भी डिफरेंस नहीं था, लेकिन नित्यानंद शारीरिक रूप से अवतार लेने के समय से पूरे 12 साल बड़े थे। चैतन्य महाप्रभु पूरे 12 साल का डिफरेंस था, लेकिन तो भी वो चैतन्य महाप्रभु की ही सेवा
किया करते थे। केवल बड़े भाई नहीं, बहुत बड़े भाई 12 साल का। तो ये अनंत शेष और ये शेषनाग, ये स्लाइड मैंने आपको इसलिए दिखाई जिससे इसको कंफ्यूज नहीं हो। ज्यादातर लोग अनंत शेष और शेषनाग में अंतर नहीं समझते या जानते या मानते। आज आपने दोनों को एक साथ देख लिया और दोनों का फंक्शन भी समझ लिया। भू धारण करना, सारी पृथ्वी को अपने सर पे धारण करना अनंत शेष का कार्य है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और भगवान की स्वयं एज अ पर्सनल सर्वेंट हर समय सेवा करना, वो स्वसेवन शक्ति या शेषनाग का कर्तव्य है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जैसे कि बताया कि भगवान या एब्सोल्यूट ट्रुथ या परम सत्य के 3 अनुभूति हैं। उसमें से पहली है ब्रह्म ज्योति। तो ये बीच में जो व्हाइट एरिया है ये सब ब्रह्म ज्योति है। ये नीचे जो ग्रीन एरिया है ये सब मृत्युलोक है। कर्णदक्षाय विष्णु मृत्युलोक में दिखते हैं लेकिन वास्तव में मृत्युलोक के वासी नहीं है, क्योंकि उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी, और ना बाकी के जो विष्णु है उनकी, और ना शिव जी की। लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट टू डेथ, इंक्लूडिंग ब्रह्मा और सारे और देवी देवता। तो उसके नीचे जो ग्रीन लाइन ऐसे दिख रही है, उसके नीचे नीचे सारा मृत्यु लोक है। फिर उसके ऊपर जो व्हाइट एरिया नजर आ रहा है वो ब्रह्म ज्योति है, भगवान के शरीर में से निकलने वाला प्रकाश, जिसकी बहुत से लोग पूजा करते हैं या जिसको बहुत से लोग भगवान मानते हैं। जितने भी निराकारवादी वो सब ब्रह्म ज्योति को भगवान मानते हैं। और निराकारवादी कितने इस संसार में? ज्यादातर सभी, क्योंकि सारे क्रिश्चियन निराकारवादी और सारे मुस्लिम भी निराकारवादी। क्रिश्चियन और मुस्लिम को एक तरफ कर लो तो ऑलमोस्ट सारा दुनिया एक तरफ हो गया। बहुत कुछ खास नहीं बचता। जो हिंदू बचते भी है उसमें से भी आधे नहीं तो आधे से ज्यादा निराकारवादी ही है या मायावादी। तो वो सब इस ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं। ब्रह्म ज्योति से आगे, क्योंकि वो कुछ जानते नहीं ब्रह्म ज्योति से आगे क्या है, इसलिए केवल ब्रह्म ज्योति की ही वो ही मानते हैं कि बस ये ब्रह्म ज्योति ही भगवान है। लेकिन उसके आगे जो नीचे बॉटम में ऐसे ब्लू लाइन दिख रही है, वहां से लेके उसके ऊपर की जो व्हाइट लाइन दिख रही है वहां तक ये वाला एरिया और यहां से लेके यहां तक ये बीच में सदाशिव लोक है। ये भी वैकुंठ है, यहाँ पे सदाशिव रहते हैं। शिव जी यहाँ, ये नीचे शिव जी, ये वाले शिव जी, और ये इस सदाशिव लोक से आगे। जैसे कि आपने सुना है
पिक्चर भी देखा होगा कि हिमालय पर्वत पे एक कैलाश पर्वत है जिसके ऊपर शिव जी ने वास करते हैं। तो वैसे ही ये कैलाश पर्वत है वैकुंठ में जिसके ऊपर सदाशिव निवास करते हैं। तो यहां जो आता है उनका अवतार, उनका एक भाग वो यहां, और जब इस संसार की, इस सृष्टि की अंत हो जाता है तो बाकी सब कोट अनकोट मर जाते हैं, लेकिन शिव जी नहीं, शिव जी वापस अपने धाम चले जाते हैं जहां से आए। और जो गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, वो सब वापस जाके कर्णोदक्षाय विष्णु में विलीन हो जाएंगे और बाकी सब फिनिश हो जाएंगे। आत्मा रूप में हमारा भी नाश नहीं हो सकता, तो इसलिए हम लोग उस समय मन तत्व में जाके सुप्त अवस्था में सो जाते हैं। जब फिर से सृष्टि होगी फिर हमें सुप्त अवस्था से निकाल के फिर से शरीर दे दिए जाएंगे, जिसको जैसा शरीर चाहिए। ठीक है, ये ब्रह्म ज्योति से ऊपर सदाशिव लोक, और ये वाली लाइन से ऊपर ये वैकुंठ, ये वाला वैकुंठ लोक। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको पूरा वैकुंठ ले चलेंगे। ये ब्रह्म ज्योति, ये सदाशिव लोक, और ये सारा वैकुंठ। ये जो वैकुंठ है ये भगवान की टोटल क्रिएशन का 3/4, और भौतिक संसार ये मृत्यु लोक 1/4। और इसके अंदर विष्णु जी के जितने भी अवतार है सबके अपने अपने अलग अलग लोक। जैसे यहाँ नरसिंहदेव भगवान का लोक नजर आ रहा है, यहाँ पे वराह देव का लोक नजर आ रहा है, ऐसे सब के अलग अलग लोक। उसके आगे ऊपर जाते जाते यहाँ अयोध्या धाम आएगा, मथुरा धाम आएगा, और फाइनली हाईएस्ट रियलिटी गोलोक वृंदावन, जहाँ पे भगवान हमेशा ग्वाले के रूप में वास करते हैं। नित्य निरंतर उनकी गैया चराने की और ये सब लीलाएं, रास लीला और सब कुछ नित्य निरंतर चलता है। ठीक है, अभी तक जो बताया उसके बारे में कोई प्रश्न? सबको सब कुछ समझ में आ गया? राजकीय प्रभु लुधियाने के भक्तों का IQ बहुत हाई है, बहुत जल्दी सब कुछ समझ में आ जाता है। अब कितना समझ में आ गया ये तो जब प्रश्न पूछेंगे तो पता चल जाएगा। कोई प्रश्न पूछ ले। उसके बाद नंबर आता है स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु की इटर्नल आइडेंटिटी क्या है? दोनों राधा और कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, कृष्ण का स्वरूप है, लेकिन राधा रानी के
मूड में भक्त के रूप में स्वयं भगवान, लेकिन भक्त के रूप में। ये एक सबसे अनोखा अवतार है। क्यों चैतन्य महाप्रभु ये अवतार लेते हैं, उसके बारे में कुछ कथा आज बताएंगे जो शायद पहले नहीं बताई है। तो यहाँ पे आप चैतन्य महाप्रभु के पूरे दर्शन कर सकते हैं। इसको कहते हैं षटभुज स्वरूप, षटभुज। इसमें एक पर्सनालिटी और 6 हाथ नजर आ रहे हैं। 2 हाथ भगवान कृष्ण रूप के, मुरली पहने हुए, मुरली लिए हुए और ब्लू हाथ, और 2 हाथ ग्रीन वाले लॉर्ड राम के, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण, और 2 हाथ ऐसे ऊपर करे हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। और उसके दूसरा जो चित्र है उसमें थोड़ा सा डिफरेंटली दिखाया है। ब्लू हाथ भगवान के मुरली लिए हुए, ग्रीन हाथ ऊपर है धनुष और बाण लिए हुए, और चैतन्य महाप्रभु के 2 हाथ नीचे हैं, एक में कमंडल और एक में डंडा, संन्यास दंड। ये और भी स्वरूप है षटभुज, ये एक और षटभुज स्वरूप है, और ये एक और षटभुज स्वरूप है, और ये एक और षटभुज स्वरूप है, और ये एक और षटभुज स्वरूप है। षटभुज स्वरूप के बारे में कोई प्रश्न? किसको दिखाया था षटभुज स्वरूप चैतन्य महाप्रभु को? बताएं, खाली हाथ ऊपर करना। वो माता जी ने हाथ ऊपर किया हुआ है, बताओ बेटा। ओ, मुझे लगा हाथ ऊपर किया हुआ। षटभुज स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको दिखाया ब्राह्मण को, रामानंद राय को, सार्वभौम भट्टाचार्य, वेरी गुड। सार्वभौम भट्टाचार्य को श्री चैतन्य महाप्रभु ने षटभुज रूप दिखाया। क्यों दिखाया? हाथ ऊपर करना। क्यों दिखाया षटभुज स्वरूप सार्वभौम भट्टाचार्य को? आप रहे औरों को भी मौका दो। कौन बोला? प्रभु जी बताइए। प्रूव करना चाहते हैं। अभी तक आप 3 लीला मिक्स कर रहे बट गुड ट्राई, वी अप्रिशिएट गुड ट्राई। जो चुप होके बिल्कुल बैठे हैं मुंह सिल के, उससे तो बेटर। और कोई? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को अपना षटभुज स्वरूप क्यों दिखाया?
इसलिए क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जी निराकारवादी या मायावादी, भगवान का एक पर्सनल स्वरूप है, उसमें वो बिलीव करते हैं। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को ज्ञान देने के लिए 7 दिन तक बैठा के उनको वेदांत सूत्र के बारे में बताया कि किस तरह से वेदांत सूत्र के अनुसार भगवान क्या है, कौन है, कैसे है, कहाँ है। और 7 दिन के बाद चैतन्य महाप्रभु ने से पूछा क्या आप 7 दिन तक चुपचाप बैठे सुन रहे थे, जैसे तो लुधियाना के साथ भक्त मुंह सिल के चुपचाप बैठे सुनते रहते हैं, कुछ बोल नहीं रहे थे, आगे कुछ प्रश्न नहीं पूछा, कुछ समझ में आया जो मैंने बताया? चैतन्य महाप्रभु ने कहा मुझे बिल्कुल पूरा समझ में आया जो आपने बताया। वेदांत सूत्र में जो लिखा है वो मुझे पूरी तरह से समझ में आ रहा, लेकिन आप जो उसका मीनिंग बता रहे हो वो मीनिंग सही मीनिंग को कवर कर रहा है। इसलिए मुझे समझ में आया भी लेकिन नहीं भी। जो वेदांत सूत्र में लिखा है वो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आप जो उसका मीनिंग बता रहे हो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपका मीनिंग जो है वो भगवान को निराकार बताता है। मैं भगवान के साकार रूप में पूजा करता हूं, मैं नहीं मानता कि भगवान निराकार है। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत नाराज हो, क्या 7 दिन तक मैंने इसको बैठा के समझाया, इतना सुंदर, इतना आकर्षक, इतना यंग सन्यासी, मैं इतना टाइम लेके इसको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, और ये मेरी फिलॉसफी गलत बता रहा है। जाके सो गए सब, मुझे नहीं करनी बात। दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को कोई दरवाजा और कोई कुंडी रोक नहीं सकती थी। चैतन्य महाप्रभु फिर भी सार्वभौम भट्टाचार्य के बेडरूम में गए और उनको उठाया, सार्वभौम तुम ये समझते हो कि मैं निराकार हूं, ये देखो मैं साकार हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, ये देखो मेरा रूप, मैं ही राम, मैं ही कृष्ण और मैं ही चैतन्य महाप्रभु। अभी भी तुम समझते हो कि मैं निराकार हूं, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने साकार, अब कहो मुझे जरा। सार्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान के पैर पकड़ लिए और 10,000 से भी ज्यादा शिष्य थे उनके, और राजा भी सार्वभौम भट्टाचार्य का ही शिष्य था। सबको श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बना। कि जब स्वयं भगवान यहाँ साकार रूप में उपस्थित है तो मैं क्या कर रहा हूं? सबको वैष्णव बना देना चाहिए। इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया और उनके अवतार का प्रयोजन यहाँ पे आप देख सकते हैं, बीच में खड़े चैतन्य महाप्रभु विद नित्यानंद गौर निताय, ऊपर एक तरफ राम लक्ष्मण और दूसरी तरफ कृष्ण बलराम। चैतन्य महाप्रभु
कीर्तन में अपनी डिविनिटी दिखाते हुए, और ये पंचतत्व महाकीर्तन में। चैतन्य महाप्रभु के बाद कौन पर्सनालिटी है? गदाधर पंडित। कैसे पहचानेंगे हम गदाधर पंडित कौन से हैं? बिल्कुल नित्यानंद की तरह दिखते हैं गदाधर पंडित। तो कैसे पता चलेगा कौन से गदाधर पंडित हैं और कौन से नित्यानंद हैं? नाइन टाइम्स आउट ऑफ 10 नित्यानंद ने ब्लू धोती पहनी होगी, और 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 गदाधर पंडित ने लाल धोती पहनी। क्योंकि गदाधर पंडित राधा रानी, स्वयं राधा रानी का स्वरूप। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 10वें अध्याय के 53वें श्लोक में ये कन्फर्म किया गया है कि चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के अवतार। चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हुए गदाधर पंडित ज्यादातर मायापुर में, नवद्वीप में, ज्यादातर जगह जैसे हम यहाँ राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, वैसे वो वहाँ गौर गदाधर की पूजा करते हैं। हम ज्यादातर गौर निताय की पूजा करते हैं। तो गौर निताय है कृष्ण और बलराम, और अगर गौर गदाधर की पूजा करो तो वो है राधा और कृष्ण। तो मायापुर में ज्यादातर सब जगह गौर गदाधर की पूजा होती है। कैसे पता चलेगा कि हमारे सामने गौर गदाधर है या गौर निताय? कोई बता सकता है? ध्यान से देखें तो सब जगह जहां कहीं भी आप गौर निताय देखेंगे, दोनों के हाथ सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे, सेम डायरेक्शन। गौर गदाधर के दोनों हाथ कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं जाते। और गदाधर पंडित क्योंकि राधा रानी का स्वरूप है, उनके हाथ जैसे राधा रानी के रहते हैं लगभग वैसे ही रहते हैं। राधा रानी के हाथ कैसे रहते हैं? जब राधा कृष्ण के मंदिर में हम जाके देखें राधा रानी के हाथ कैसे रहते हैं? एक हाथ में कुछ न कुछ फूल, कुछ न कुछ लेके वो भगवान की सेवा में हर समय तत्पर रहती है। ऐसे ही गदाधर भी एक हाथ में फूल लेके या दोनों हाथ आगे करके वो भगवान की सेवा में हर समय तत्पर है। तो उससे पता लगता है कि ये गौर गदाधर है। अगर जो चैतन्य महाप्रभु ने दोनों हाथ ऐसे ऊपर किए हुए तो गदाधर के हाथ ऐसे होंगे।
पता चल जाए। और ज्यादातर गदाधर पंडित लाल कपड़े पहनते और ज्यादातर नित्यानंद ब्लू कपड़े पहनते। 9 times out of 10। गदाधर पंडित के दोनों हाथों में सारे वही चिन्ह अंकित हैं जो राधा रानी के दोनों हाथों में। ये दूसरा तरीका है अंडरस्टैंड करने का कि वो राधा रानी के इनकार्नेशन, क्योंकि राधा रानी के जो स्पेशल चिन्ह उनके हाथ में वो सब वैसे के वैसे ही गदाधर पंडित के हाथ में। So that confirms he is श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी की जय। अब हम आपको भगवान राधा कृष्ण की लीला में ले जाएंगे, ये बताने के लिए कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का प्रयोजन क्या था और कैसे वो भगवान राधा कृष्ण की लीला में दोनों फिट होते हैं। तो भगवान राधा कृष्ण की लीला में कौन कौन होता है? मेनली राधा रानी, भगवान कृष्ण और गोपियां। इतना मुश्किल तो नहीं था। तो ज्यादातर इस लीला में एक परेशानी या एक कठिनाई या एक काम रहता है करने के लिए गोपियों को। क्या रहता है? एक तरफ श्रीमती राधा रानी है, अकेली भगवान से मिलना चाहती हैं, और दूसरी तरफ स्वयं भगवान है अकेले केवल अपनी मुरली के साथ, वो भी राधा रानी से मिलना चाहते हैं। लेकिन कैसे दोनों को मिलवाया जाए, वो काम है गोपियों। तो गोपियों को हमेशा क्या काम रहता है कि कैसे भगवान राधा और कृष्ण को मिलवाया जाए। तो ऐसे ही जब अलग अलग समय पे भगवान को
याद करते हुए राधा रानी गोपियां अलग अलग समय पे अलग अलग तरीका निकालती हैं कि किस तरह से हम अपनी भगवत सेवा में सफल हो जाएंगे। जैसे कि हम सब अपनी अपनी भगवत सेवा करते हैं, ऐसे ही गोपियों की भगवत सेवा है भगवान राधा कृष्ण को मिलवाना। तो कैसे हम अपनी अपनी भगवत सेवा में सफल होंगे जिससे कि हम यहां पहुंच सकें, दोनों को एक साथ मिलवा। तो एक बार राधा रानी ने, गोपियों ने, सखियों ने मिलके एक प्लान बनाया कि हम कैसे भगवान को साथ में मिलवाएंगे। क्या टाइम कितना टाइम? 10 मिनट्स। 10 मिनट। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक बहुत सुंदर कुंज का निर्माण करें जिसका नाम रखेंगे पुष्प महल। फूलों का एक महल बनाया जाए। ऐसे ये गोपियां यहां पैरे पे खड़ी हैं, फूलों का महल बनाने, जिसके अंदर भगवान राधा कृष्ण की लीला होगी। और तो सब कुछ तैयार करके ये सोचा कि अब मैसेज कैसे जाएगा भगवान को कि यहां पुष्प महल तैयार है और क्या क्या प्लान किया गया। तो राधा रानी ने अपने तोते को बुलाया और उसको मैसेज देके भेजा। ये गया तोता मैसेज दे भगवान। देखा किसी ने जाते हुए? और एक कठिनाई और थी। राधा रानी और उनकी सखियों के अलावा एक और भी ग्रुप था, चंद्रावली और उसकी सखी। चंद्रावली और राधा रानी में क्या अंतर है? मूड का अंतर है। एक है लेफ्ट और एक है राइट। राधा रानी इज लेफ्ट एंड चंद्रावली इज राइट। राइट का मतलब है इन सखियों का स्वभाव ऐसा है कि भगवान कुछ भी करे हमें सब मंजूर है। तो ये गोपियां तोते का मैसेज पाके जब भगवान पुष्प महल की तरफ जा रहे थे तो ये गोपियां रास्ते में दूसरी गोपियों को मिली और उन्होंने दूसरी राधा रानी की गोपियों को कह दिया कि आज तुम्हें कृष्ण नहीं मिलेंगे क्योंकि वो हमारे कुंज में आ गए और अब वो चंद्रावली के साथ। तुम लोग भूल जाओ, आज भगवान तुम्हारे पास नहीं है। तो राधा रानी को क्रोध आ गया ये सोच के कि भगवान हमने यहाँ इतनी मेहनत की है, सब कुछ किया है और वो नहीं आए। और सब गोपियां भी उदास हो गई।
लेकिन ये बात सत्य नहीं थी। भगवान चंद्रावली के नहीं गए, और जब भगवान वहां वापस पहुंचे तब तक राधा रानी बहुत नाराज। जब राधा रानी बहुत नाराज थी तो भगवान उनको मनाने के लिए उनके चरणों में गिर के प्रार्थना कर कि किस तरह से राधा रानी गुस्सा छोड़ दें और क्षमा कबूल करें। लेकिन राधा रानी ने भगवान की एक नहीं सुनी कि जाइए आप, हम नहीं आपसे बात करेंगे, कभी नहीं आना हमारे पास। जाओ चंद्रावली के पास या जहां कहीं भी जाना है, हमारे पास कभी नहीं आना, कभी नहीं मिलेंगे हम आपको। तो जब इतना स्ट्रिक्टली कह दिया तो भगवान चले गए। अब उनके जाते ही इधर रोना धोना शुरू ये चले गए, जरा सा कह दिया तो चले गए। अब क्या करें? तो राधा रानी बहुत परेशान है और गोपियों को लग रहा है कि ये सरवाइव नहीं करेगी, ये नहीं जी सकेंगी। तो सब गोपियां उनको कृष्ण लीला कर करके दिखा रही, जिससे कि उन्हें कृष्ण की याद इतनी ज्यादा ना सताए। उधर गोपियां कृष्ण लीला करती हुई नजर आ रही। किसी को समझ में आ रहा है क्या लीला चल रही है? रासलीला। अलग अलग कृष्ण लीलाएं चल रही हैं। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है सबको बताने का, लेकिन सबसे उधर वाली लीला रावण भगवान को उठा के आकाश में ले गया है। एक गोपी कृष्ण बनी हुई है और एक गोपी रावण बनी। ऐसे अलग अलग लीलाएं कर करके गोपियां राधा रानी के मन को बहलाने की कोशिश कर रही है। किसी तरह से ये भगवान से इतना फासला नहीं महसूस कर। और इधर से आप देख रहे हो भगवान चुपके से वापस आके झांक के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि केवल उन्होंने ऊपर से जाने की लीला की थी, वास्तव में पूरी तरह से गए नहीं। तो थोड़ा सा जाके वापस आ गए ये देखने के लिए कि मेरे जाने के बाद यहाँ क्या होता है। तो वापस आ गए देखने के लिए और गोपियों से डिस्कशन किया कि कैसे क्या करेंगे आप। तो गोपियों ने बताया कि आपको देखते ही एकदम से शायद फिर से भड़क जाएंगे, इसलिए हम ऐसे करते हैं कि चुपचाप, क्योंकि हमें आपको अंदर आने देने की परमिशन नहीं है। कोई भी पुरुष इस समय अंदर नहीं आ सकता, इसलिए अगर हमें आपको अंदर ले जा रहा है तो चुन्नी बना के ले जाना पड़ेगा, स्त्री बना के। तो भगवान को चुन्नी उन्नी उड़ा के अच्छी तरह से गोपी सी बना के ले गए राधा रानी के पास। अब राधा रानी मान गई हैं और भगवान कह रहे हैं अपना कॉलर ऊपर करने के लिए कि देखो कितनी सुंदर गोपी में बन गया,
बन गया ना गोपी? राधा रानी कहती नहीं, केवल एक चुन्नी पहनने से आप गोपी बन जाओगे? क्या अच्छा, चुन्नी पहनने से नहीं बनूंगा तो लाभ अपना घाघरा चोली पूरी पहन लेता हूं। नहीं नहीं नहीं, आज हमारे पास एक्स्ट्रा घाघरा चोली नहीं लाई है हम आपको कराने की, हमारे पास नहीं है एक्स्ट्रा घाघरा चोली। चुन्नी एक्स्ट्रा हो सकती है, घाघरा चोली कहां से आएगा? कल आना, कल आपको आपके लिए हम स्पेशल नया घाघरा चोली सब कुछ, घाघरा चोली सब कुछ लेके आएंगे और तब आपको पूरी तरह से बनाएंगे राधा रानी। अगले दिन गोपियों ने घाघरा चोली सब कुछ बना के भगवान का श्रृंगार किया और अब फिर भगवान राधा रानी के सामने आ गए कि देखो मैं लग रहा हूं ना पूरी राधा। अब राधा रानी क्या कहती है? क्या कितनी भी घाघरा चोली पहन लो आप कभी राधा नहीं बन सकते। ये क्यों? इसलिए क्योंकि आपके अंदर पुरुष का हृदय, आप कभी भी हमें समझ नहीं पाओगे क्योंकि आप वो भगवान और हम हैं पर। जो भगवान है वो भक्त के हृदय को कैसे समझेगा? तो मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, भगवान ने राधा रानी का चैलेंज मंजूर कर लिया कि ठीक है मैं दिखाऊंगा तुम्हें अपने भक्त के रूप में आके, अपने भक्त के रूप में मैं अवतार दूंगा, तब मैं भक्त के हृदय को अच्छी तरह से समझ पाऊंगा। और चैतन्य महाप्रभु ने भक्त के रूप में अवतार लिया और सारे पांच तत्व उनके साथ में आए। ये लीला आपके सामने है और आज हम इतना ही बताएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब तक जो बताया उसके बारे में कोई प्रश्न हो या कुछ और हो तो कल कृपा करके